नमस्कार। रामायण की कहानियों में कर्तव्य, नियति और बलिदान के अनगिनत किस्से हैं, पर आज हम उस एक सबसे शक्तिशाली कहानी को समझने जा रहे हैं जो इन सभी को एक साथ पिरो देती है। हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की। पर यह सिर्फ एक अंत की कहानी नहीं है, ये एक दिव्य परिवर्तन की गाथा है। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब अयोध्या में राम के सभी सांसारिक कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और ठीक तभी मृत्यु के देवता यम एक बहुत ही गुप्त और जरूरी बैठक के लिए आते हैं। और यहीं से मामला बहुत गंभीर हो जाता है। देखिए, अपनी बातचीत को पूरी तरह से गुप्त रखना था, तो इसके लिए यम ने राम के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने आने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव ही रख दी। और राम वो उस शर्त को मान लेते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसा वचन दे बैठते हैं जिसका परिणाम सच में बहुत घातक होने वाला था। ये एक बहुत ही गंभीर शपथ थी। और राम ने, जानते हैं, द्वारपाल किसे नियुक्त किया? अपने सबसे प्रिय और समर्पित भाई लक्ष्मण को। सोचिए, दांव पर क्या लगा था। और ठीक उसी वक्त जब अंदर यम राम को उनके वैकुंठ धाम लौटने की याद दिला रहे थे, ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक अप्रत्याशित और बेहद क्रोधी मेहमान आ पहुंचा। अब आते हैं उस पल पर। जरा उस असंभव सी स्थिति के बारे में सोचिए जिसका सामना लक्ष्मण को करना पड़ा। इसे ही कहते हैं एक क्लासिक धर्म संकट, मतलब कर्तव्य और धर्म के बीच एक ऐसी दुविधा जहां कोई भी रास्ता सही लगे ही ना। जब लक्ष्मण ने बहुत विनम्रता से मना किया तो क्रोधित ऋषि दुर्वासा ने सिर्फ लक्ष्मण को नहीं बल्कि सीधे सीधे भगवान राम को ही श्राप देने की धमकी दे डाली। आप सोच सकते हैं ये कितना तनाव भरा पल रहा होगा। तो अब लक्ष्मण दो विनाशकारी परिणामों के बीच फंस गए थे। उन्हें दो बहुत बड़ी हानियों में से किसी एक को चुनना था, और मजे की बात यह है कि दोनों ही असहनीय थीं। अपने भाई को एक भयानक श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने राम के वचन को तोड़ने और अपनी मृत्यु को गले लगाने का मुश्किल फैसला किया। उन्होंने बैठक में बाधा डाली और ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने दिया। जैसे ही राम ने ऋषि को देखा, वो सब कुछ समझ गए। अपने ही दिए वचन का इतना भयानक परिणाम, ये जानकर उनका दिल दर्द से भर गया। ये फैसला दिल दहला देने वाला था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जैसे महान योद्धा और सम्माननीय व्यक्ति के लिए निर्वासन की सजा मृत्युदंड से भी ज्यादा कठोर मानी जाती थी। लक्ष्मण ने अपने प्राण देकर भी अपने भाई के वचन का मान रखा और अपनी अटूट भक्ति का ये अंतिम प्रमाण दिया। अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को खोने के दुख में व्याकुल होकर राम ये फैसला लेते हैं कि पृथ्वी पर अब उनका समय भी पूरा हो चुका है। अपने बाकी भाइयों, अपने वफादार साथियों और पूरी प्रजा के साथ राम भी उसी सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां मौजूद हर एक की आंखों में आंसू थे जब राम ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नदी के पवित्र जल में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई अंत नहीं था, वो तो एक दिव्य रूपांतरण था, एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। वो पवित्र जल की सतह के नीचे समा गए और इस तरह उनकी मानव रूप की ये महान यात्रा पूरी हुई। जो आकृति जल से बाहर आई वो अयोध्या के राजा राम की नहीं थी, बल्कि वो उनका परम दिव्य स्वरूप था। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और इस तरह अपने वैकुंठ धाम में लौटने की पुष्टि कर दी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वचनों का भार कितना ज्यादा हो सकता है और बलिदान की प्रकृति कितनी गहरी होती है। मतलब एक सवाल तो मन में आता ही है कि धर्म और वचन के लिए किसी को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।